Hello everyone, welcome to Study IQ. So today there was Telangana PSC exam, and what I will do is I will cover the current affair and GK questions that were asked in this exam so that other students can also benefit and the future aspirants can also benefit. So let's start the video of the current affair and GK questions asked in Telangana PSC exam. The first question is relatively simple. They have given 4 books. यहाँ पे 4 किताबों के नाम दिए हैं और पूछा है कि which of the following book is not written by जिलाना बानो. जिलानी बानो ने कौन सी किताब नहीं लिखी है, तो ये पिंजर किताब है. पिंजर इज़ अ वेरी फेमस बुक एंड यू कैन सी दिस इज़ अ बुक रिटन बाय अमृता प्रीतम. अमृता प्रीतम की सबसे फेमस किताबों में से एक है पिंजर. इस पे फिल्म भी बनी हुई है, तो ये किताब जिलानी बानो ने नहीं लिखी है. अगला सवाल आया था ईवीटॉल टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड होती है. ईवीटॉल टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू विच फील्ड. यहाँ पे ऑप्शन है सेमीकंडक्टर, माइक्रोबायोलॉजी, एविएशन या बायोफ्यूल. सो यूजिंग ईवीटॉल एयरक्राफ्ट uses electric power for landing, takeoff, etc. So basically this is a technology for electric aircraft. Understood? तो आंसर है इसका एविएशन. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट PSLV C-53 मिशन के बारे में ठीक है? ओके, सबसे पहला, जो ये मिशन लॉन्च हुआ था ये सतीश धवन स्पेस सेंटर से हुआ था 30 जून 2022 को. ये स्टेटमेंट ठीक है, दिस इज करेक्ट. इट वाज लॉन्च फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट, आंध्र. इट इज द डेडिकेटेड कमर्शियल मिशन ऑफ अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन. नो, दिस इज रॉन्ग. ये अंतरिक्ष का मिशन नहीं है, ये NSIL का मिशन है. न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का मिशन है ये. दिस इज नॉट अ मिशन ऑफ अंतरिक्ष बट NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड. सो बी ऑप्शन इज रॉन्ग. द लॉन्च व्हीकल कैरिड 3 सैटेलाइट्स फ्रॉम सिंगापुर, DSEO, न्यूसार एंड स्कूप. इस PSLV C-53 ने सिंगापुर के 3 सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किए. DSEO is Earth observation satellite. NewSAR and Scope 1. This is also correct. So A and C are correct. The answer is option B. अगला सवाल, IIT खड़गपुर के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने अभी अभी एक इको फ्रेंडली फूड पैकेजिंग मटेरियल बनाया है. किस चीज़ से बनाया है? सो IIT खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने इन 2020 में एक फूड पैकेजिंग के लिए मटेरियल बनाया था और ये जो खीरा होता है उसके छिलके से बनाया था, यानी कुकम्बर पील से बनाया था. तो आंसर है ऑप्शन बी. दे मेड इट फ्रॉम कुकम्बर पील, द फूड पैकेजिंग मटेरियल, बायो फ्रेंडली फूड पैकेजिंग मटेरियल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. यहाँ पे वैक्सीन के नाम दिए हैं और फिर यहाँ पे पूछा है नेचर ऑफ द वैक्सीन. सो फाइजर वैक्सीन, कोवैक्सिन, स्पुतनिक वी एंड जाइकोव and all the 4 types are COVID vaccine, right? They have mentioned here COVID vaccine. So देखते हैं Zycov D. Now Zycov D is a vaccine by Cadila Healthcare. ये दवाई Cadila Healthcare ने बनाई है और ये plasmid DNA vaccine है. So D1 will be there. Now you can see here that in the option only second and fourth option have D1. Okay, and we just need to find one more. So let's talk about Covaxin. So Covaxin is an inactive vaccine because it is a wholly inactivated vaccine based COVID-19 vaccine, virus based COVID-19 vaccine, but it is an inactivated virus vaccine. It was developed by Bharat Biotech in partnership with National Institute of Virology. So here Covaxin is inactive, which means B2. So here you can see the answer is option number 2 because this is the only option which has D1 and B2. And you can see other options also. Sputnik V, it is a Russian vaccine and this is based on adenovirus vector platform. So Sputnik V is a adenovirus based vaccine. So A3, B2, C4 and D1. Now let's talk about this solar powered unmanned survey craft. Again ये 2020 से है. तो इसमें ये पूछा है कि जो न्यूली डेवलप्ड सोलर पावर्ड सर्वे क्राफ्ट बना था फॉर पोर्ट एंड इनलैंड वाटरवे, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है. आप देख सकते हैं ये जो एक बोट टाइप आपको लग रही है, ऊपर सोलर पैनल लगे हैं. सो दिस इज अ सोलर पावर्ड सर्वे क्राफ्ट and it is used for port and inland waterway. So ये बनाया है नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट वाटरवे एंड कोस्ट इन IIT मद्रास. दिस इज करेक्ट. इट इज मेड बाय IIT मद्रास. This is developed by the National Institute of Port, Waterway and Vessel Cochin. No, option B is wrong because it is made by IIT Madras. Option C, this is an unmanned autonomous survey craft. Yes, it is true. It is unmanned. There is no need for any person to drive it. And the craft does the hydrographic and oceanographic survey. This is also correct. It can do it in the shallow waters. So इसमें A, C और D ठीक है. तो आंसर ऑप्शन नंबर 4 A, C and D आर करेक्ट. उसके बाद यहाँ पे नेशनल वाटरवे दिए हैं, राष्ट्रीय जल मार्ग, और पूछा है इनमें से कौन सा एक नेशनल वाटरवे है. हल्दिया से इलाहाबाद यानी हल्दिया से प्रयागराज गंगा नदी पे, ये ठीक है, ये नेशनल वाटरवे 1 है. गेवनखली चारबातिया स्ट्रेच ऑफ ईस्ट कोस्ट कनाल,
गेउनखली से चरबातिया जो स्ट्रेच है ईस्ट कोस्ट कनाल, ये उड़ीसा की बात हो रही है, उड़ीसा में है ये नेशनल वाटरवे 5 है। धुबरी से सादिया रिवर ब्रह्मपुत्रा पे नेशनल वाटरवे 2 है। और वेस्ट कोस्ट कनाल कोट्टापुरम से कोल्लाम ये नेशनल वाटरवे 3 है। आंसर है ए बी सी एंड डी, यानी ऑप्शन नंबर 3। ये चारों ही जो हैं ये वाटरवेज हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। ऑल द 3 आर national waterways in India. Now the next question is a very easy question, and if you have seen my video of mines in India static GK, it's very simple. So यहाँ पे 4 माइंस के नाम दिए हैं और फिर यहाँ पे मिनरल दिया है। तो सबसे पहला जो है वो है मलंज खंड। नाउ मलंज खंड, सी इंडिया में कॉपर के लिए एक तो खेतरी माइंस होती हैं राजस्थान में और एक बालाघाट मध्य प्रदेश। तो बालाघाट मध्य प्रदेश में है मलंज खंड, ये कॉपर के लिए है, राइट। तो इसमें बी हो गया 1। अब यहाँ पे B1 कहाँ पे है, तो B1 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बाकी एक बार और वेरीफाई कर लेते हैं। कोडिंगमली माइंस जो है बॉक्साइट माइंस हैं उड़ीसा में, सो A3 होगा, यस A3 है। बेलादिला आयरन और माइंस हैं बस्तर दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में, सो ये आयरन के लिए हैं, तो ये होगा D2। क्या इसमें D2 है, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। एंड जो कुंदर कोचा माइंस हैं झारखंड में, ये किस चीज के लिए हैं, कुंदर कोचा जो माइंस हैं ये गोल्ड के लिए हैं। कुंदर कोचा माइंस झारखंड में जो है ये गोल्ड के लिए हैं, ये ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन है रिलेटिवली। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये डिफिकल्ट है काफ़ी। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जो है, इनकी बैठक हुई थी, ये बात है जून के महीने की, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो चेयर करता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर को। तो इन्होंने जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है इंक्रीज करने के लिए अप्रूव कर दिया है, कितने खरीफ क्रॉप्स के लिए, 24 खरीफ क्रॉप, 4 खरीफ क्रॉप, 14 खरीफ क्रॉप या सभी खरीफ क्रॉप। तो ये जो मैंडेटेड खरीफ क्रॉप हैं ये सारे हैं, अगर आप, तो एक हो गया चावल पैडी, फिर ज्वार 2, बाजरा रागी मेज 5 हो गए टोटल, फिर तूर मूंग उड़द ग्राउंडनट और सनफ्लावर 10 हो गए, और 4 और सोयाबीन सेजमम नाइजर सीड और कॉटन, राइट। तो 14 खरीफ क्रॉप है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इन सबका मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाया गया है। फिर एक क्वेश्चन था सरगासो सी कहां पर है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे ये बर्मुडा जो ट्राइंगल का एरिया है यहाँ पे है सरगासो सी। इट इज अ पार्ट ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। द आंसर इज इट इज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, यहाँ पे है सरगासो सी। उसके बाद ये पूछा है इनमें से कौन सा पीक वेस्टर्न घाट्स का नहीं है। ओके, पुष्पगिरी, जिंदागाड़ा, सलहर और कलसुबई। सो जिंदागाड़ा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट। द आंसर इज ऑप्शन 2। जिंदागाड़ा को हम अरमा भी बोलते हैं, ये ईस्टर्न घाट का सबसे हाईएस्ट पीक है। इट इज नॉट अ पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। उसके बाद ये पूछा है कि ओडिशा का कौन सा राज्य है जहां पे काई चटनी खाई जाती है, इसको जीआई टैग मिलने की बात चल रही है। तो काई चटनी ओडिशा के मयूरभंज में चींटियों को पीसकर जो एंट जो होता है, दे आर ग्राइंडेड एंड द चटनी इज प्रिपेयर्ड एंड इट इज ईटन बाय द ट्राइबल कम्युनिटी इन ओडिशाज मयूरभंज। ओडिशा में सबसे ज्यादा जो ट्राइब है वो कौन सा है, वो है कौंध ट्राइब, KONDH। कौंध इज द मेजर ट्राइब ऑफ ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी से है, आपको बताना है ये जो पहाड़ों की चोटी है ये कहाँ पे है। तो सैडल पीक, माउंट दियावलो, माउंट कोयूब और या माउंट ट्विलर। तो इसमें नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान या ग्रेट निकोबार। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं सैडल पीक। सो सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अंडमान, तो A1 हो गया। फिर साउथ अंडमान का जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट कोयोब, सो माउंट कोयोब विल बी साउथ अंडमान। एंड माउंट ट्विलर जो हाईएस्ट पीक है वो निकोबार आइलैंड का है, राइट। तो ग्रेट निकोबार, तो माउंट ट्विलर इज ग्रेट निकोबार। एंड माउंट दियावलो, सो माउंट दियावलो इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मिडल अंडमान। सो ये सीधे सीधे हैं, A1 B2 C3 D4 शुड बी द आंसर। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमनवेल्थ गेम्स में जो मेडल टैली जो है उसमें आपको हाईएस्ट से लोवेस्ट के क्रम में लगाना है। तो कॉमनवेल्थ गेम में सबसे ज्यादा पदक जीते किसने, ऑस्ट्रेलिया। C विल बी फर्स्ट। सो इसमें एक ही ऑप्शन है जिसमें C सबसे पहले आ रहा है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। सबसे ज्यादा मेडल ऑस्ट्रेलिया ने जीते, फिर जीते इंग्लैंड ने, फिर जीते कनाडा ने, फिर जीते इंडिया ने और फिर जीते न्यूजीलैंड ने, राइट। CBAED विल बी द आंसर। उसके बाद बात करते हैं पद्म भूषण। सो पद्म भूषण अवार्डी कौन सा सही मैच नहीं है। गुलाम नबी आजाद फ्रॉम जम्मू कश्मीर पब्लिक अफेयर के फील्ड में जीता पद्म भूषण, ये ठीक है, अभी इन्होंने अपनी नई पार्टी भी बनाई है। कृष्णा एला एंड सुचित्रा एला ये ओनर हैं कोवाक्सिन के, कोवाक्सिन कंपनी भारत बायोटेक। मेडिसिन के फील्ड में नो, दे आर नॉट डॉक्टर्स, दे आर इंडस्ट्रियलिस्ट। सो कृष्णा एला और सुचित्रा एला, दिस इज द आंसर, क्योंकि इन्होंने मेडिसिन के फील्ड में नहीं जीता है। दे हैव नॉट वन इट इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन बट ट्रेड एंड इंडस्ट्री। साइरस पूनावाला, ही इज द ओनर ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ही इज द फाउंडर।
and trade industry, this is correct. And Victor Banerjee from West Bengal in the field of art, this is also correct. Now let's talk about exercise winbacks. So winbacks जो है ये वियतनाम और भारत के बीच में एक एक्सरसाइज होती है। ये तीसरी बार हुई थी 2022 में। हाँ ये ठीक है, दिस इज द थर्ड टाइम। ये डलहौजी में हुई थी, नहीं ये डलहौजी में नहीं हुई थी, ये चंडी मंदिर में हुई थी हरियाणा में। सो सी इज ऑल्सो करेक्ट, बी इज रॉन्ग। लास्ट पिछली बार जब ये हुई थी, लास्ट टाइम दिस हैपेंड वाज इन 2019, हाँ ये भी ठीक है। और इसमें हमने आर्मी, इंजीनियर और मेडिकल टीम्स को प्लेस किया यूएन पीस कीपिंग मिशन में, ये भी ठीक है। सो ए सी डी ई विल बी द आंसर। द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज, इनमें से कौन से कंट्री ने एक गोल्ड कॉइन लॉन्च किया है जिसका नाम है मोसियोतोनिया? सो मोसियोतोनिया इज अ नेम ऑफ अ नेशनल पार्क ऑल्सो इन ज़ैम्बिया। द नेबरिंग कंट्री इज जिम्बाब्वे। द आंसर इज जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए एक गोल्ड कॉइन लॉन्च किया था जिनका नाम है मोसियोतोनिया। मैक्सिको के प्रेसिडेंट एंड्रेल मैनुअल लोपेज ओब्राडोर ने कहा है कि एक 3 मेंबर कमीशन बनना चाहिए ग्लोबल पीस के लिए। इसमें कौन कौन होगा? तो इसमें एक तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी होंगे, एक एंटोनियो गुटेरेस होंगे यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल, और एक पोप फ्रांसिस होंगे। सो बी डी ई इज करेक्ट, बी डी ई। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। मालावत पूर्णा एक बहुत ही जानी मानी पर्वतारोही हैं, माउंटेनियर हैं तेलंगाना से। इन्होंने जून के महीने में कौन सा माउंटेन पीक स्केल किया था? तो ये जो है पूरे 7 पीक्स, जो 7 स्केल चैलेंज बोलते हैं, उन्होंने कंप्लीट किया है 7 पीक चैलेंज। शी हैज क्लाइम्ड 7 हाईएस्ट पीक्स ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स। तो जून के महीनों में इन्होंने स्केल किया माउंट देनाली। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। शी स्केल्ड माउंट देनाली विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। तालानोआ डायलॉग क्या है? तालानोआ डायलॉग, सो तालानोआ डायलॉग जो है ये कॉप 23 में इसकी बात हुई थी जो फिजी में हुआ था। अभी तो हम कॉप 27 और कॉप 28 की तरफ बढ़ रहे हैं। कॉप 26 जो हुआ था वो ग्लासगो में हुआ था, कॉप 27 इजिप्ट के शहर शर्म अल शेख में होगा। तालानोआ डायलॉग इज अबाउट nationally determined contribution. Every country has to contribute. For example, India has said it will contribute in reducing the emission intensity of the GDP by 45%. So this is India's contribution. So this is about UN climate change talks. The answer is option number 1. भारत में जो टाइगर डेथ हैं उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? इंडिया में 127 टाइगर की डेथ हुई 2021 में, हाँ ये ठीक है। गुजरात में सबसे ज्यादा डेथ हुई टाइगर्स की, नहीं ये गलत है, मध्य प्रदेश में हुई थी। सो बी इज रॉन्ग। मध्य प्रदेश इज रैंक नंबर 1 इन फर्टिलिटी, दिस इज करेक्ट। एंड महाराष्ट्र एंड कर्नाटका दे आर सेकंड एंड थर्ड, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। मध्य प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा टाइगर महाराष्ट्र में मरे थे और फिर कर्नाटका में। सो इसका होगा ए, सी और डी, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। इनमें से थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग इवेंट हुए थे 2021 में, उनकी वजह से जो डेथ हुई थी उसके बारे में कौन सा आपको हाईएस्ट से लोवेस्ट डेथ टोल में लगाना है। यानी जो थंडरस्टॉर्म होते हैं और बिजली चमकती है उसकी वजह से डेथ सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुई थी? तो याद रखिए थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की वजह से 213 डेथ हुई थी ओडिशा में। तो हाईएस्ट वर इन ओडिशा, यहाँ पे ओडिशा ऑप्शन सी है, तो सी सबसे पहले आएगा, तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट। ओडिशा के बाद होगा मध्य प्रदेश 156 डेथ, तो बी, तो सी बी ए डी ई, फिर बिहार, और फिर महाराष्ट्र, फिर वेस्ट बंगाल। उसके बाद कोरोना का जो वेरिएंट है कहाँ कंट्री में खोजा गया वहां लगाना है, अल्फा बीटा डेल्टा गामा। तो अल्फा कहाँ खोजा गया था? अल्फा खोजा गया था यूनाइटेड किंगडम में। बीटा, बीटा खोजा गया था साउथ अफ्रीका में। सो इट विल बी B5। डेल्टा, डेल्टा वाज डिस्कवर्ड इन इंडिया। एंड गामा, सो गामा वाज डिस्कवर्ड इन ब्राजील। Right, so you can match it accordingly. I have put this in the table also here so that you can see. नीति आयोग का जो हेल्थ इंडेक्स आया है, 4th हेल्थ इंडेक्स, दिस इज बेस्ड ऑन द ईयर 2020 फाइनेंशियल ईयर। सो इसमें टॉप 3 परफॉर्मिंग स्टेट कौन से थे? सो दिस इज योर आंसर। यू कैन सी द रेफरेंस ईयर इज 2019-20 एंड दिस इज द 4th राउंड और 4th हेल्थ इंडेक्स, 4th हेल्थ इंडेक्स। और तो इसमें जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड थे वो थे केरला, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। दीज वर द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद भारत में एफडीआई सबसे ज्यादा कहां से आया? आपको हाईएस्ट से लोवेस्ट लगाना है। तो भारत में जो एफडीआई आया था वो सबसे ज्यादा सिंगापुर से आया था, सिंगापुर के रास्ते से। तो सी पहले पे रहेगा, यहाँ पे एक ही ऑप्शन में सी है, तो आंसर सेकंड हो गया। ओके, तो सी सिंगापुर, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर आया मॉरिशस से और फिर फाइनली नीदरलैंड। तो नीदरलैंड लास्ट में होगा, राइट। तो इसका आंसर हो गया सी ए बी डी। फिर आपको ये जो वुमेन चीफ मिनिस्टर हैं, वुमेन चीफ मिनिस्टर हैं, उनको उनके स्टेट के साथ लगाना है। ये पहली महिला मुख्यमंत्री हैं विभिन्न राज्यों की। सुचिता कृपलानी जो है ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। ये पहली मुख्यमंत्री है महिला जो उत्तर प्रदेश से थी, मायावती नहीं थी, याद रखिए।
सुचिता कृपलानी थी। फिर नंदिनी सतपथी यहाँ पे लिखा है। सैयदा अनवर तैमूर इनकी डेथ हुई थी लास्ट ईयर, ये असम से थी, तो C2 होगा और A4 होगा। यहाँ पे A4 और C2 किसमें दिया है? C2 और A4, सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश, नहीं A3 होगा। A3C2 हो गया, तो A3C2 बस शायद एक ही ऑप्शन में दिया है, नहीं दो ऑप्शन में दिया है, तो और देख लेते हैं, कोई नहीं। B4 कॉमन है। नंदिनी सतपथी जो है ये उड़ीसा की मुख्यमंत्री थी। शशिकला काकोडकर गोवा की सीएम थी, तो D1 होगा, तो आपका आंसर सेकंड आ गया। ठीक है, सेकंड इज द राइट आंसर। फिर यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पूछा है। जो 10+2 सिस्टम है उसको किससे रिप्लेस कर रहे हैं? तो 5+3+3+4, तो पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा है 4+4, ये गलत है। ओके, इट इज 5+3+3+4। फिर इसमें फाउंडेशनल, अब यहाँ पे देखो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आर कॉमन इन ऑल द 4 ऑप्शन, तो ऑप्शन सी एंड डी तो पहले ही ठीक है, आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। फिर ऑप्शन ई देखते हैं। देर इज एन ऑप्शन ऑफ एग्जिटिंग एट क्लास 10 एंड री एंटरिंग इन द नेक्स्ट फेज। आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक आपको ऑप्शन दिया गया है कि आप क्लास 10 से एग्जिट कर सकते हैं और फिर दोबारा आ सकते हैं, ये गलत है। आप किसी भी स्टेज पर एग्जिट कर सकते हैं, सिर्फ क्लास 10 में नहीं। तो इसमें ए, सी और डी ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, ए, सी, डी आर करेक्ट। प्रधानमंत्री कुसुम योजना कौन से मंत्रालय की योजना है? इसमें हम सोलर पावर पंप लगाते हैं हमारे खेतों में, पीएम कुसुम योजना। प्रधानमंत्री जो ये सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान ऐसे करके इसकी फुल फॉर्म है, पीएम कुसुम, एंड इट इज अ स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। रिवर सिटीज अलायंस लॉन्च हुआ था फरवरी में, तो इसमें कौन कौन से शहर हैं जो रिवर सिटीज अलायंस का पार्ट है? देखो रिवर सिटीज अलायंस जो है इसमें 30 शहर हैं भारत के जो इसका पार्ट हैं। तो यहाँ पे 5 शहर दिए हैं, अयोध्या, दिल्ली, हैदराबाद, ऋषिकेश, उदयपुर। ना यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी दिया है, ए बी डी ई, ए बी एंड सी, फिर बी सी डी ई और ए सी डी ई। तो इसमें दिल्ली जो है वो इसका पार्ट नहीं है। दिल्ली इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिवर सिटीज अलायंस। इसमें 30 सिटीज हैं बट दिल्ली इज नॉट वन ऑफ देम। तो इसमें ए सी डी ई विल बी द आंसर। द आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राइट। तो दिल्ली नहीं है इसमें, बी निकाल दो तो आपका आंसर जो है ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यू कैन स्किप दिस। इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, तो आंसर बच ही गया फर्स्ट, ए सी डी एंड ई। उसके बाद ये जो बिल आए हैं ये कौन सा मिनिस्ट्री लेकर आया था इन्हें? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर लेके आया था। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, हमारे वर्क प्लेसेस जो है वो सेफ होने चाहिए। नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिल, इसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ लेकर आया था। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एंड कंपनीज एक्ट जो उसके लिए बिल आया था, कॉर्पोरेट अफेयर्स। सो अकॉर्डिंगली आप मार्क कर सकते हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? राष्ट्रीय वयोश्री योजना में हम बूढ़े लोगों को एड्स और असिस्टिव डिवाइसेस देते हैं, जैसे व्हील चेयर, सुनने की मशीन, देखने के चश्मे वगैरह, ये ठीक है। सेक्रेट पोर्टल में हम जो बूढ़े लोग रिटायर हो चुके हैं उन्हें दोबारा री एम्प्लॉय करते हैं, ये भी ठीक है। गवर्नमेंट जो है सेज योजना में बूढ़े लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू पैसा डालती है, नहीं ये गलत है। सेज इज नॉट दैट। सेज में हम उन स्टार्टअप्स को प्रमोट करते हैं जो ओल्ड पीपल के लिए प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाते हैं, तो सी इज नॉट देयर। अटल पेंशन योजना 18 से 40 साल के लोगों के लिए है और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीएस को रेगुलेट करता है, ये भी ठीक है। तो ए, बी और डी ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद आपको ये लेफ्ट साइड में इंस्टीट्यूट दिए हैं, राइट में लोकेशन दिया है, आपको सही मैच करना है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड, ये कहाँ पे है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड देहरादून में है, तो ये A2 होगा। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, निपिड बोलते हैं, निपिड सिकंदराबाद में है, तो B5 होगा। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, ये कहाँ पे है? ये कोलकाता में है, तो C1 होगा। और निम्हान सबको पता है बेंगलोर में है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, ये बेंगलोर में है, तो D3 होगा। सो ये थे सारे क्वेश्चन कंप्लीट जीके और करंट अफेयर के जो आए थे। नाउ आई हैव स्किप्ड द क्वेश्चंस व्हिच बिलोंग टू तेलंगाना। तेलंगाना के जो लोकल स्टेट के क्वेश्चन आए थे वो मैंने स्किप कर दिए हैं। सो पीपल फ्रॉम तेलंगाना, अगर आप चाहते हैं कि मैं तेलंगाना जीके के भी क्वेश्चन डिस्कस करूं तो प्लीज राइट डाउन इन कमेंट्स इफ यू वांट मी टू डिस्कस द क्वेश्चंस फ्रॉम तेलंगाना आल्सो, बट दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच विल हेल्प अदर स्टेट स्टूडेंट्स आल्सो। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। पीसीएस सारथी।